हालेलुया। मेरी तरफ से मेरे सभी मसीही भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ कि यह सभी परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की दया से अच्छे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम सभी गिदोन बाइबल स्टोरीज इन हिंदी के बारे में जानेंगे। गिदोन के बारे में और उसके जीवन के बारे में कि उसने कैसे परमेश्वर की अगुवाई में चलकर एक बड़े युद्ध में विजय प्राप्त की परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। हम आज, जैसे कि मैंने पहले बताया, हम जानेंगे, बाइबल वचन में पढ़ेंगे गिदोन बाइबल स्टोरी और सुनेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कहानी का आरंभ करते हैं। जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं बहन भाइयों और उनसे प्रेम करते हैं तो वे हमें आशीर्वाद देते हैं और अपना प्रेम भी हमें ज़रूर देते हैं। अगर हम कोई गलती करें और उनसे दिल से माफ़ी मांगे तो वे हमें ज़रूर माफ़ करते हैं। कौन माफ़ करते हैं? परमेश्वर, क्योंकि ईश्वर दयालु हैं। लेकिन क्या हो अगर बहन भाइयों हम ईश्वर से प्रार्थना ना करें, जैसे कि बहन भाइयों जो इस्राएली लोग पहले प्रार्थना नहीं करते थे और उनसे प्रेम ना करें। क्या हो अगर हम उनसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी भी ना मांगे? ऐसे में ईश्वर हमसे नाराज़ होंगे और ज़रूरत पड़ने पर हमें सज़ा भी देंगे। इस कहानी में, जैसे कि हमने पहले बताया, हम इन सब बातों को अच्छे तरीके से जानेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आज की कहानी का, गिदोन की कहानी का आरंभ करते हैं और हमारी कहानी का टाइटल है ईश्वर की नाराज़गी। यह कहानी उस समय की है बहन भाइयों जब इज़राइल के लोग अपने ईश्वर यहोवा से प्रार्थना करने की जगह किसी और की पूजा करते थे। इज़राइल को यहोवा ने बहुत सी परेशानियों से बचाया। ईश्वर ने अब्राहम और उनके बच्चों के जरिए नया राष्ट्र बनाया। ईश्वर ने डेविड जैसे महान राजा को रास्ता दिखाया। उन्होंने नूह, मोसेस, एलिया, योना आदि नबियों को राह दिखाया। लेकिन इतना सब करने के बावजूद लोग उनसे प्रार्थना करने की जगह किसी और से प्रार्थना किया करते थे। ऐसे में ईश्वर ने इज़राइल के लोगों को सजा देने का सोचा। एक दिन मैदान की सेना इज़राइल पर हमला करती है। इसके बाद इज़राइल पर मैदान का कब्जा होता है और यही ईश्वर की सजा थी जो उन्होंने इज़राइल के लोगों को दी थी। मेरे प्यारे बहनों, हम कहानी में पढ़ रहे हैं कि मैदान ने आकर क्या किया? इज़राइल पर हमला किया और उसको क्या बना लिया? गुलाम बना लिया बहन भाइयों। और उसका जितना भी घर बार था वो क्या कर दिए थे, सब कुछ तबाह कर दिए थे। मेरे प्यारे बहनों, इज़राइल पर क्यों आया ये संकट? क्योंकि उन्होंने क्या की थी? अपने यहोवा परमेश्वर से, जैसे हमने पढ़ा, ईश्वर से प्रार्थना करने की जगह उन्होंने क्या की? ईश्वर से प्रार्थना करने की जगह मूर्ति पूजा करने लगे और परमेश्वर क्या जो नाम का सिमरन करना छोड़ दिया था बहन भाइयों। और परमेश्वर का जो प्रति उनका प्रेम था वे क्या हो चुका था? कम हो चुका था बहन भाइयों। और वे क्या नहीं करते थे? परमेश्वर के आगे दुआ नहीं करते थे। और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? हम कहानी को रिपीट करेंगे। एक दिन मैदान की सेना इज़राइल पर हमला करती है। इसके बाद इज़राइल पर मैदान का कब्जा होता है और मैदान ने क्या किया? इज़राइल पर कब्जा कर लिया। किसकी गलती के कारण हुआ? इज़राइल की गलती, इज़राइल के लोगों की गलती की वजह से हुआ। और यही ईश्वर की सज़ा थी जो उन्होंने इज़राइल के लोगों को दी थी। मैदान के कब्जा करने के बाद इज़राइल के लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा। उनका सारा खेत बर्बाद हो गया, उनका घर उजाड़ दिया गया। परेशान होकर इज़राइल के लोगों ने सच्चे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका, सब कुछ उनसे चला गया और वे क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे कि हम अपने जीवन में भी जब हमारा सब कुछ चला जाता है, हम फिर से परमेश्वर के आगे दुआ करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, वो महान परमेश्वर है। और परमेश्वर ने कैसी प्रतिक्रिया की? जब परेशान होकर इज़राइल के लोगों ने सच्चे ईश्वर यहोवा से प्रार्थना की, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि ईश्वर
दयालु परमेश्वर है। अगर हम सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना करें तो वह हमें ज़रूर माफ़ करता है। इस बार भी उन्होंने इज़राइल के लोगों को माफ़ किया। और यहाँ से चालू होती है गिदोन की कहानी मेरे प्यारे बहनों। और जब उन्होंने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उनको माफ़ कर दिया मेरे प्यारे बहनों। और परमेश्वर यहाँ पर एक मिशन तैयार कर रहे हैं गिदोन के माध्यम से कि वे क्या करें, इस इज़राइल को क्या करें, उन मैदान के लोगों से क्या करें, याद करवाई मेरे प्यारे बहनों। यह हम पढ़ेंगे इस कहानी को आगे, और इस कहानी के माध्यम से ही हम जानेंगे एंजल और गिडेन इज़राइल का ही रहने वाला था, लेकिन मैदान के हमला करने के बाद वह छुप गया। गिदोन एक ऐसी जगह छुपा था जहां से उसे मैदान की सेना नहीं देख सकती थी। एक दिन जब गिडेन गेहूं के दानों से भूसा लग कर रहा था, तभी एक एंजल उसके पास मनुष्य के भेष में आया। उस मनुष्य को देख के गिदोन ने उससे पूछा, आप कौन हैं? मैंने आपको कभी नहीं देखा, मैं ईश्वर की ओर से आया हूँ। एंजल ने कहा, मैं यहाँ उनका संदेश लाया हूँ तुम्हारे लिए। यहाँ लिखा है तुम्हारे लिए, अर्थात परमेश्वर की योजना थी कि गिदोन के माध्यम से वो क्या करे, इज़राइल के लोगों को बचाए। और जो गिदोन है उसे क्या करे, युद्ध करने के लिए क्या करे, तैयार करे। युद्ध के बारे में हम कहानी में आगे बढ़ेंगे बहन भाइयों। मैं ईश्वर और एंजल ने कैसे, जब हम कहानी में पढ़ा कि एंजल ने कहा कि मैं परमेश्वर का संदेश लेकर तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। उस एंजल की बात सुनकर गिदोन ने कैसी प्रतिक्रिया की, वह क्या करने लगा बहन भैया, हंसने लगा। और गिदोन बोला, ओ अच्छा, क्या तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? क्योंकि बहन भैया वो एक मनुष्य के रूप में आया था, स्वर्गदूत। और गिदोन क्या करने लगा, हंसने लगा। और गिदोन ने कहा, जाओ अपना काम करो और मुझे परेशान ना करो, तुम यहाँ ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। उस एंजल ने कहा, ईश्वर तुम्हारे साथ है, जाओ और इज़राइल को आज़ाद करवाओ। तुम एक योद्धा हो जाओ, अपनी पूरी ताकत लगा दो। और यहाँ पर एंजल ने जो मिशन परमेश्वर ने उसके लिए गिदोन के लिए तैयार किया था, उसको एंजल के जरिए बता दिया था बहन भाइयों। और गिदोन को आवश्यकता थी कि वो क्या हो, तैयार हो मेरे प्यारे बहनों, और अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण करे। और किस प्रकार गिदोन ने अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित किया, हम जानेंगे कहानी में आगे। गिदोन पहले इन सब बातों को मानने से इनकार करता है, लेकिन बाद में वह बहाने बनाता है। वह उस एंजल से कहता है, अगर ऐसी बात है तो ईश्वर अपना चमत्कार क्यों नहीं दिखाते? अगर आप मुझे कोई संकेत दिखा सके तभी मैं मानूंगा कि ये ईश्वर का संदेश है। अगर हम भी गिदोन की जगह होते बहन भाइयों, तो हम भी इसी तरह के सवाल करते। हम पहले तो ये सोचते कि आखिर मुझ में ऐसा क्या जो ईश्वर ने मुझे चुना। यही सवाल गिदोन के मन में भी उठा बहन भाइयों, इसलिए वह इतने बहाने बना रहा था। इसके बाद उस एंजल ने गिदोन को एक वेदी बनाने को कहा और उसमें ईश्वर को भेंट चढ़ाने को कहा। इस तरह की वेदी कैन और एबल ने भी बनाई थी जब वे ईश्वर को भेंट चढ़ाने वाले थे। उनके अलावा एलिजा ने भी उसी तरह की वेदी बाल देवता को गलत साबित करने के लिए बनवाया था, वेदी बनाई थी। गिदोन ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। उसने एक वेदी बनाई और उसमें अपना चढ़ावा चढ़ाया। कुछ देर बाद एक अग्नि उस वेदी से निकली और उस भेंट को ग्रहण कर गई। गिदोन इसे देखकर चौंक गया और अब उसे इस बात पर यकीन हो गया कि वह एक एंजल था। वह एंजल ईश्वर का संदेश लेकर आया था। गिदोन की सेना बहन भाइयों, यहाँ पर गिदोन ने एक चमत्कार की क्या की आशा करी और परमेश्वर ने अग्नि के जरिए उसकी भेंट को स्वीकार कर क्या किया, उसको एक चिन्ह दिया मेरे प्यारे बहनों कि ये क्या है, ईश्वर का संदेश है और यह क्या है, परमेश्वर की इच्छा है। और जब गिदोन ने इसके बारे में ये सब देखा तो उसने क्या किया बहन भाइयों, हम कहानी में आगे जानेंगे। इसके बाद ईश्वर ने गिदोन से कहा, मैदान की सेना से लड़ने के लिए तुम्हें एक सेना की आवश्यकता होगी। जाओ
अपनी एक सेना बनाओ। गिदोन ने वही किया जैसा ईश्वर ने उससे कहा था। और यहाँ पर गिदोन ने जब जाना कि यह परमेश्वर की इच्छा है तो उसने अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित कर दिया और वह क्या हुआ, परमेश्वर के आगे समर्पण हो गया। मेरे प्यारे गिदोन ने सारे इस्राएलियों को बताया कि वे मैदान की सेना से लड़ने के लिए सेना बना रहा है और जो उसके साथ है वह सेना में शामिल हो सकता है। ऐसे में गिदोन ने 32,000 लोगों की सेना बनाई। ईश्वर का प्लान कुछ और ही था बहन भाइयों। उन्होंने सेना को छोटा करने को कहा। ऐसा करने की वजह यह थी कि अगर गिदोन 32,000 लोगों की सेना लेकर लड़ने जाता तो ऐसे में इजराइल के लोग मानते कि यह जंग उन्होंने खुद जीती है। ऐसे में वे सब ईश्वर पर विश्वास नहीं करते और इस बात को कोई नहीं मानते कि युद्ध जीतने में ईश्वर ने उनकी मदद की है। सेना के तैयार हो जाने के बाद ईश्वर ने गिदोन से फिर कहा, गिदोन, तुम्हारी सेना बहुत बड़ी है, लोगों को अपनी सेना से काम करो और उन्हें हटाओ। लेकिन ईश्वर गिदोन ने कहा, उनकी संख्या अभी भी हमसे ज़्यादा है। अगर मैं सेना से और लोगों को हटा दूंगा तो हम उनसे कैसे लड़ेंगे? तुम परेशान मत हो। परमेश्वर ने कहा, यह मत भूलो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारे दुख तकलीफ़ों में भी परमेश्वर हमें कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यहाँ पर गिदोन को भी परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ईश्वर ने गिदोन से कहा, ईश्वर के आदेश अनुसार गिदोन अपनी सेना के पास गया और लोगों से कहा कि जिसे भी डर लग रहा है वह वापस घर जा सकता है। ऐसा कहने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में गिदोन सोच भी नहीं सकता था बहन भाइयों। सैनों में से 22,000 लोग वापस चले गए। अब सेना में बस 10,000 लोग बचे थे। सेना को छोटा करने के बाद ईश्वर फिर उसके पास आए और बोले, गिदोन, अभी भी तुम्हारी सेना बड़ी है, अपने लोगों को कम करो। गिदोन और परेशान हो गया और सोचने लगा कि इतनी छोटी सेना से वह युद्ध कैसे लड़ेगा। बहन भाइयों, वह सोचने लगा, लेकिन वे क्या करने लगा, इस बात को भूल गया था कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन यदि यहाँ पर उसका विश्वास कम हो रहा है, लेकिन परमेश्वर उसके विश्वास को और मजबूत कर रहे हैं। जैसे कि हमारी परेशानियों में भी परमेश्वर हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं और हमें उस मिशन के लिए तैयार करते हैं और उस योजना को पूरे करने के लिए हमें क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मेरे प्यारे बहनों, हमारी जंग में, हमारे मिशन में योजना भी परमेश्वर की होती है और जो हमारी तैयारी होती है उस जंग में, उस मिशन में चलने की, वो भी तैयारी हमारी कौन करवाते हैं? परमेश्वर और पवित्र आत्मा जी हमारी अगुवाई करके हमें तैयार करते हैं मेरे प्यारे बहनों, ताकि हम उस परमेश्वर की इच्छा को, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में मिशन ठहराया है, कि उसको हम पूरा करें। और इसी प्रकार ही यहाँ पर गिदोन के लिए परमेश्वर क्या कर रहे हैं, उस मिशन के लिए गिदोन को क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं बहन भाई। और जब गिदोन परेशान हो गया और सोचने लगा कि इतनी छोटी सी सेना से वह युद्ध कैसे लड़ेगा, ईश्वर ने उससे कहा, अपनी सेना को पानी पीने के लिए लेकर जाओ। क्योंकि बहन भाइयों, परमेश्वर ने कहा था कि अभी भी तुम्हारी सेना बड़ी है, लोगों को कम करो। बहन भाइयों, पहले सेना कितनी थी? 32,000, लेकिन उसमें से क्या हो चुका था, 22,000 लोगों को उस क्या हो चुके थे, डर कर चले गए थे। और बाद में कितनी सेना रह गई? 10,000। और यहाँ पर 10,000 में से ही परमेश्वर ने क्या कहा कि लोगों को क्या करो, कम करो बहन भाइयों। और ईश्वर ने उससे कहा, गिदोन से कहा दूसरी बार, अपनी सेना को पानी पीने के लिए लेकर जाओ। जब सुबह पानी पी रहे होंगे तब तुम सब पर नज़र रखना। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि कौन कौन झुक कर कुत्ते की तरह पानी पीता है और कौन कौन हाथ में पानी उठाकर आसपास देखकर पानी पीता है। यहाँ पर परमेश्वर गिदोन को चिन्ह दे रहे हैं कि उसे किन लोगों को निकालना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अक्सर जब हम किसी ज़्यादा व्यक्तियों को तैयार करते हैं किसी काम के लिए, और उन पर एक क्या होता है, उनका एक टेस्ट
टेस्ट लिया जाता है कि उन पर वो चिन्ह हो जिसके द्वारा वो चुने को, और यहाँ पर ही उन लोगों को चुना जाता है जो उस जंग में, जो उस मिशन में क्या हो चुके हो, भागी हो उनमें भी। और उन लोगों पर परमेश्वर क्या कर रहे हैं, उनको साँट रहा है और उन पर वो परमेश्वर का जो चिन्ह है वो प्रकट हो रहा है। और परमेश्वर ने क्या कहा था, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि कौन कौन झुककर कुत्ते की तरह पानी पीता है और कौन कौन हाथ में पानी उठाकर आसपास देखकर पीता है। क्या पीता है? पानी। ऐसा करने से क्या होगा? बहन भैया, गिदोन ने सवाल पूछा परमेश्वर से। परमेश्वर ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पर परमेश्वर ने दूसरी बार गिदोन से कहा कि तुम चिंता मत करो, अपनी चिंता छोड़ दो। जैसे यीशु मसीह जी भी हमसे कहते हैं कि तुम क्या करो, अपनी चिंता छोड़ दो। और ईश्वर ने कहा, तुम उन लोगों को सेना से बाहर कर देना जो कुत्ते की तरह पानी पीते हैं। इसके बाद गिदोन सब पर नज़र रखने लगा। ईश्वर के कहे अनुसार गिदोन ने लोगों को अलग किया। अब बस 300 लोग बचे थे, सिर्फ 300 लोग। अब गिदोन और ज़्यादा चिंतित हो गया क्योंकि 300 लोगों की सेना को लेकर वह युद्ध कैसे लड़ेगा। उसने ईश्वर से फिर पूछा, हे ईश्वर, मैं इतनी छोटी सेना के साथ कैसे युद्ध करूंगा? मुझे तो डर लगने लगा है कि हम युद्ध हार जाएंगे। ईश्वर ने गिदोन को भरोसा दिलाया। यहाँ पर परमेश्वर क्या कर रहे हैं, गिदोन को भरोसा दिला रहे हैं और उसे आगे क्या करना है बताया। ईश्वर ने उससे कहा, हम रिपीट करते हैं, ईश्वर ने गिदोन को भरोसा दिलाया और उससे आगे क्या करना है बताया। ईश्वर ने उससे कहा, अपने आधे को तुरी दो और खाली कांच के बर्तन दो जिसके अंदर जलती हुई ज्वाला हो और सबको उस पहाड़ की चोटी पर ले जाओ। यह मैदान की सेना है। गिदोन ने वही किया जैसा उसे ईश्वर ने कहा था। गिदोन अपनी सेना के लोगों को तुरी दिया और कांच के बर्तन दिया जिसमें जलती हुई ज्वाला थी। जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तब उन्होंने जोर से तुरी बजाई और फिर तुरंत कांच के बर्तन तोड़े। सबने एक साथ ऊंचे स्वर में कहा, ईश्वर के नाम और गिदोन के नाम। ऐसा कहकर उन्होंने बार बार तुरी बजाई, फिर तुरंत कांच के बर्तन तोड़े। लोगों ने एक साथ फिर से चलाया, एक तलवार ईश्वर के लिए और गिदोन के लिए। ये सब सुनकर मैदान की सेना को लगा कि उनकी और गिदेन बहुत बड़ी सेना लेकर आ रहा है। मैदान की सेना इससे डर गई और उस जगह को छोड़कर भाग गई जहां उनका कैंप लगा हुआ था। इस तरह से इज़राइल के लोग फिर से आज़ाद हुए, जिसमें ईश्वर ने गिदोन का और इज़राइल के लोगों का साथ दिया। बहन भाइयों, तो यह थी गिदोन की कहानी। बहन भाइयों, हमने इस कहानी में सीखा कि गिदोन ने क्या किया, ईश्वर की अगुवाई में रहकर क्या किया, युद्ध किया। और जब उसका विश्वास कम हो रहा था और उसको एक भरोसे की आवश्यकता थी, परमेश्वर ने उसका भरोसा भी बनाया और उसको मजबूत किया, उसके विश्वास को कि वे क्या कर सकता है, परमेश्वर के जरिए क्या कर सकता है, युद्ध को जीत सकता है। और गिदोन ने क्या किया, परमेश्वर की गवाही में चलता गया और धीरे धीरे क्या किया, उसने जो परमेश्वर उससे कहता था उसने वह सब किया। और जब उसने वह सब किया तो उससे क्या मिली, युद्ध में विजय मिली। किसके द्वारा मिली? परमेश्वर के द्वारा मिली। मेरे प्यारे बहनों, कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में हमारी छोटी प्रतिक्रिया है। ये मत सोचिए कि आपके जीवन में छोटी प्रतिक्रिया है। यदि परमेश्वर का वचन है, यदि आप छोटी भी प्रतिक्रिया कर रहे हो तो भी परमेश्वर आपको उस बात में, उस प्रतिक्रिया में आपको क्या करेगा, सफल होने देगा। मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर आपको क्या करेगा, उसमें सफल होगा यदि आप परमेश्वर की गवाही में चल रहे हो, जैसे कि गिदोन परमेश्वर की गवाही में चला। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहन भाइयों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। बहन भाइयों, यदि आपको यह कहानी और भी ज़्यादा अच्छी लगी और आपने इस कहानी में से और भी बहुत कुछ सीखा होगा मेरे प्यारे बहनों, तो आप अपने अन्य बहन भाइयों और अपने मित्रों के साथ इस कहानी को साझा कर सकते हैं। मेरे प्यारे बहनों, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपकी और भी समझ को ब्लेस करें। मेरे प्यारे बहनों, हमारे आज के जो गिदोन की कहानी से रिलेटेड प्रश्न है मेरे प्यारे बहनों, हम उन प्रश्नों को पढ़ेंगे और आज
जो हमने आंसर इस कहानी में से सीखे हैं, जो शिक्षा सीखी है, उसमें से हम इन प्रश्नों के आंसर ढूंढेंगे मेरे प्यारे बहनों। और जो बहन भाइयों नोट करने चाहते हैं वो नोट कर सकते हैं। हमारी आज की कहानी का जो पहला प्रश्न है, हम प्रश्नों का आरंभ करेंगे। ईश्वर ने किस बात की सजा इजराइल के लोगों को दी थी बहन भाइयों? बहन भाइयों, हम कहानी का एक छोटा सा पहला पढ़ेंगे और यह कहानी उस समय की है जब इजराइल के लोग अपने ईश्वर यहोवा से प्रार्थना करने की जगह किसी और की पूजा करते थे। ईश्वर ने किस बात की इजराइल को लोगों को सजा दी? उन्होंने मेरे प्यारे बहनों क्या किया था? इजराइल के लोगों ने यहोवा परमेश्वर की उपासना छोड़कर किसी और की पूजा करने लगे थे बहन भाइयों। और इसीलिए क्या कि परमेश्वर ने क्या कि इजराइल के लोगों को सजा दी मेरे प्यारे बहनों। और जैसे कि इस कहानी का छोटा पैराग्राफ है, इसमें लिखा है, इजराइल को ईश्वर ने बहुत सी परेशानियों से बचाया। ईश्वर ने अब्राहम और उनके बच्चों के जरिए नया राष्ट्र बनाया। ईश्वर ने डेविड जैसे महान राजा को रास्ता दिखाया। उन्होंने नूह, मोसेस, एलिजा, योना आदि नबियों को राह दिखाया। लेकिन इतना सब करने के बावजूद लोग उनसे प्रार्थना करने की जगह किसी और से प्रार्थना किया करते थे। इस कारण ईश्वर ने इजराइल के लोगों को सजा देना सोचा मेरे प्यारे बहनों। यह क्या था? हमारे पहले प्रश्न का आंसर था। और दूसरा हमारा प्रश्न है, ईश्वर ने किस तरह से इजराइल के लोगों को सजा दी? हमारा दूसरा प्रश्न। और अब हम आंसर पढ़ेंगे। ईश्वर ने इजराइल के लोगों को इस तरह से सजा दी। एक दिन मैदान की सेना इजराइल पर हमला करती है और इसके बाद इजराइल पर मैदान का कब्जा होता है। और यही ईश्वर की सजा थी जो उन्होंने इजराइल के लोगों को दी थी। मैदान के कब्जा करने के बाद इजराइल के लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा। उनका सारा खेत बर्बाद हो गया, उनका घर उजाड़ दिया गया। परेशान होकर इजराइल के लोगों ने सच्चे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की। मेरे प्यारे बहनों, ईश्वर ने, जैसे कि हमारा प्रश्न था, ईश्वर ने किस तरह से इजराइल के लोगों को सजा दी? ईश्वर ने सजा दी कि एक दिन मैदान की सेना इजराइल पर हमला करती है और इसके बाद इजराइल पर मैदान का कब्जा होता है। और यही ईश्वर की क्या थी? सजा थी मेरे प्यारे बहनों, जो परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को दी मेरे प्यारे बहनों। किसके द्वारा? मैदान के देश के द्वारा मेरे प्यारे। और मैदान ने क्या कर लिया था? इजराइल पर कब्जा कर लिया था। और जब उन्होंने क्या किया था? ईश्वर की यहोवा परमेश्वर की उपासना करना छोड़ दिया था बहन भाइयों। और हमारा तीसरा प्रश्न है, गिदोन को ईश्वर का क्या संदेश गिदोन को ईश्वर का संदेश देने को कौन आया था मेरे प्यारे भाई बहनों? हमारा तीसरा प्रश्न, गिदोन गेहूं के दानों से भूसा लग कर रहा था, तभी एक एंजल उसके पास मनुष्य के वेश में आया। और यहाँ पर हमारे प्रश्न का आंसर है कि जो गिदोन था उसको संदेश देने के लिए कौन आया था? एक एंजल आया। और किसके स्वरूप में आया था? एक मनुष्य के स्वरूप में आया था। वही एंजल गिदोन के पास ईश्वर का संदेश लेकर आया था मेरे प्यारे भाई बहनों। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा चौथा प्रश्न है, एंजल ने गिदोन से क्या कहा? एंजल ने गिदोन से कहा कि वह ईश्वर की तरफ से उनका संदेश लेकर आया है। उसने यह भी कहा कि गिदोन एक योद्धा है और उसे इजराइल को मैदान की सेना से आजाद करवाना है। और यह क्या था? एक संदेश था जो एंजल ने क्या किया? गिदोन को दिया मेरे प्यारे बहन। और यह संदेश एंजल के द्वारा गिदोन के पास आया मेरे प्यारे बहनों। और गिदोन ने, और हमारा पांचवा प्रश्न, गिदोन ने ऐसा क्या किया कि उससे इस बात का यकीन हुआ कि संदेश ईश्वर द्वारा भेजा गया था? यह हमारा प्रश्न है। उसने एक वेदी बनाई और उसमें अपना चढ़ावा चढ़ाया। कुछ देर बाद एक अग्नि उस वेदी से निकली और उस भेंट को ग्रहण कर गई। गिदोन इसे देखकर चौंक गया और अब उसे इस बात का यकीन हो गया था कि वह एक एंजल था। वह एंजल ईश्वर का संदेश लेकर आया था। और गिदोन ने क्या किया? एक चिन्ह देखा और उसने क्या की? एक वेदी बनाई। और जब परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार किया तो वे क्या हो गया? चौंक गया। और उसे इस बात का यकीन हो गया कि वे एंजल था कि जो परमेश्वर का संदेश लेकर उसके पास आया है मेरे प्यारे भाई बहनों। और हमारा
प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, गिदोन की सेना कितनी बड़ी थी? ईश्वर के कहने पर गिदोन ने शुरू में बड़ी सेना बनाई थी जिसमें 32 लोग थे, लेकिन उसमें से 22 डर कर घर चले गए। अंत में गिदोन ने सिर्फ 300 सैनिकों की मदद से मिदान की सेना को इजराइल से भगाया। और गिदोन की जो सेना थी वो कितनी सी? 300 सेना थी मेरे प्यारे बहनों। और 300 सेना से क्या कर दिया था गिदोन ने? क्या किया था? मिदान की बड़ी सेना को क्या किया था? हरा दिया था मेरे प्यारे भाई बहनों। और परमेश्वर ने क्या किया था? उसकी मदद की थी मेरे प्यारे भाई बहनों। और हमारा जो इससे नेक्स्ट प्रश्न है वो है, गिदोन ने किस तरह से मिदान की सेना को डरा कर भगाया था? गिदोन अपने सेना के लोगों को तुरी दिया और कांच के बर्तन दिया जिसमें जलती हुई ज्वाला थी। जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तब उन्होंने जोर से तुरी बजाई और फिर तुरंत कांच के बर्तन तोड़े। सब ने एक साथ ऊंचे स्वर में कहा, ईश्वर के नाम और गिदोन के नाम। ऐसा कहकर उन्होंने बार बार तुरी बजाई और फिर तुरंत कांच के बर्तन तोड़े। लोगों ने एक साथ फिर से चिल्लाया, एक तलवार ईश्वर के लिए और गिदोन के लिए। मेरे प्यारे भाई, यह सब सुनकर मैदान की सेना को लगा कि उनकी और गिदोन बहुत बड़ी सेना लेकर आ रहा है। मैदान की सेना इससे डर गई और उस जगह को छोड़कर भाग गई जहां उनका कैंप लगा था। इस तरह से गिदोन ने मैदान की सेना को डराकर भगा दिया। किसके द्वारा डराकर भगा दिया? परमेश्वर के वचन के द्वारा, जो वचन परमेश्वर ने कहा था। और जब उस वचन को गिदोन ने रिसीव किया और उस वचन के मुताबिक प्रतिक्रिया की तो उसने बिना जंग लड़े ही क्या की? विजय प्राप्त कर ली मेरे प्यारे बहनों। किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर की अगुवाई में रहने के द्वारा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने से आपको और आपके परिवार को आशीष दे। मेरी तरफ से मेरे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह पर हमेशा बना रहे। हाँ।